हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों, बेताब समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं यहाँ यमुना विहार में पूर्व विधायक बलजोर सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र से। और किसानों का आंदोलन जिस तरीके से, इतनी ठंड के बावजूद किसानों का हौसला कम नहीं हो रहा है। बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ किसान डटे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कानून को होल्ड पर रखेंगे और 4 किसान विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है। इस बारे में हम बलजोर सिंह, जो पूर्व विधायक हैं, उनसे पूछते हैं। बलजोर जी, पहले तो आपका बेताब समाचार में स्वागत है। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है किसानों के बारे में कि इस कानून को होल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और 4 विशेषज्ञों की कमेटी बनाई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? ऐसा है कि ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये बहुत ही जायज़ है। और इसमें जो 3 कानून पास किए हैं भारत सरकार ने, वो बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है। वो बिल्कुल वापस होने चाहिए। और ऐसा कानून जो किसानों के या अन्नदाताओं के खिलाफ आया हो, पार्लियामेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी हो, वो उसके हित से यदि वो खेलता है, खिलवाड़ करता है, तो ये अनिष्ट है, ये गलत है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान जो है सारे देश को अन्न पदार्थ या खाना पीना देते हैं और इस देश का पालन करते हैं। केंद्र की सरकार जो है ये कह रही है कि इसको कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगला रही है और इस आंदोलन को चलाने में कांग्रेस ही इसको चलवा रही है, वरना कानून तो सही है। कांग्रेस भी इस तरह का पहले कानून लाने वाली थी, ऐसा कहना है केंद्र सरकार के लोगों का। ऐसा है, कांग्रेस का जहाँ तक दृष्टिकोण है, यदि कोई ऐसा कहता है कि कांग्रेस इस का समर्थन दे रही है, इसका समर्थन नहीं दे रही, वो सही बात के लिए समर्थन दे रही है, क्योंकि उन्होंने इतने वर्ष तक इस कानून को देखा है और चलता रहा है ये। लेकिन ये जो बातें थी, जो किसानों के लिए जो 3 नियम बनाए हैं, वो भी बना सकती थी, लेकिन उसने देखा कि ये किसानों के हित में नहीं है, इसलिए वो नियम नहीं बनाए गए। ये अभी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसानों के अहित में है। और ये किसान जो है अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जब तक ये 3 नियम या 3 कानून पास हुए हैं पार्लियामेंट में या कहीं भी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में, तो इन्हें वापस लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा। नहीं तो सरकार जो है वो किसान जो है अपने आंदोलन को बराबर जारी रखेंगे। अच्छा, ये जो किसान कह रहे हैं कि उद्योगपति अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस कानून को लाया गया है, तो ये इस बात में कितनी सत्यता है? बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि छोटे जो काश्तकार हैं, छोटे जो किसान हैं, उनकी ज़मीन को वो ले गए। ऐसे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या पूंजीवादी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, तो वो छोटे किसानों की ज़मीन को सारे को, यानी किसी की 2 बीघे 4 बीघे जो छोटी जोत के लोग हैं, वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि वो उस ज़मीन को ठेके पे देंगे या किसी तरह से देंगे। उसका सबको मिलाकर छोटे वो या जो 2-4 बीघा या 1 एकड़ ज़मीन हो, तो उसे मिलाकर अडवाणी हुआ या कोई भी हुआ, सरकार अपनी तरीके से खेती करना चाहती है। और इस तरह से ये सरकार जो है वो किसानों के हित में नहीं है, छोटे किसानों के हित में नहीं है। अब ये छोटे किसानों को क्रश करना चाहती है, इसके बाद ये बड़े किसानों को भी लेगी। और ये समझिए कि ये सारी ज़मीन जो है वो उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी, और जो छोटे किसान हैं या आगे आने वाले बड़े किसान हैं, वो बिल्कुल ही समाप्त कर दिए जाएंगे। और ये ज़मीन को ये नहीं, जैसे इस सरकार ने अपनी रेल है, हवाई जहाज़ है या दूसरी चीज़ों का निजीकरण किया है, इसी तरह से ज़मीन का भी निजीकरण करना चाहती है। और ऐसे पूंजीपतियों के, ऐसे उद्योगपतियों के हाथ में इसे देना चाहती है जो
इसमें एक तंत्र में या पूंजीवाद में विश्वास करते हैं और उनका ये एक तरीका है कि किसानों को या जो भी ज़मीन को जोत रहे हैं उन्हें एक तरह से अलग करने का एक इसका तरीका है। हाँ, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो एक तरह से पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो किसानों के पक्ष में आया है और किसानों के हित में ये कानून नहीं है और इस कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना ही होगा, ऐसा इनका कहना है। बेताब समाचार के ऐसे बेताब की रिपोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको